Hello students, this is Gargi. Today we will start new chapter, that is chapter 8, valuation of assets and liabilities. First of all, you should make it clear कि there is a difference between the verification and valuation. दोनों ही वर्ड्स को मिक्स नहीं करना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है. वेरिफिकेशन अलग होता है, वैल्यूएशन अलग होता है. वेरिफिकेशन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन करता है ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, राइट. वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज प्रेजेंट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उनकी जो वैल्यूज दिखाई जाती हैं उनको अच्छे से इवेल्युएट करता है ऑडिटर. क्लियर. अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूएशन. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. अगर एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन प्रॉपरली होगी तो उससे एक करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जो है सामने आएगी बिजनेस की. टू इंक्वायरी अबाउट द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल. कैपिटल किसकी? कैपिटल कंसर्न की, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कैपिटल है उसको कहां कहां इन्वेस्ट किया गया है और किस किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया गया है उसका पता लगाना. नेक्स्ट, टू असेस द गुडविल ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल का पता लगाना. और टू इवेल्युएट द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. कि जब किसी एसेट को परचेज किया गया था तब उसकी क्या वैल्यू थी और अब आज एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा रही है उस एसेट की क्या वैल्यू. नाउ द प्राइसिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए कौन कौन से प्राइजेस जो है वो यूज किए जाते हैं. डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स आर यूज. फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस मेथड, सेकंड मार्केट वैल्यू मेथड, थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बुक वैल्यू मेथड, फिफ्थ इज टोकन वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू, और इसे कन्वेंशनल वैल्यू भी बोलते हैं. लास्ट इज स्क्रैप वैल्यू. नाउ वी विल डू ऑल द मेथड्स इन एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट, cost price method. Cost price method is the simplest method to value the asset. In this method, valuation is made on the basis of the purchase price of the assets. जिस प्राइस पर एसेट को परचेज किया जाता है उस प्राइस के बेस पर ही इसमें वैल्यूएशन होती है. इसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो एक्विजिशन के लिए यूज किए जाते हैं. जब एसेट को परचेज किया जाता है और उस परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं और ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू मेथड. मार्केट वैल्यू मेथड में एसेट्स की वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करती है कि व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ सच सिमिलर एसेट्स इन द मार्केट. क्लियर. जो एसेट जिस एसेट की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, जो ऑडिटर वैल्यूएशन कर रहा है, उस एसेट से जो सिमिलर एसेट है उनका मार्केट रेट क्या है उसके बेसिस पर इसकी वैल्यूएशन होती है. बट समटाइम्स जो सेम नेचर के एसेट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते तो उस केस के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट वैल्यू मेथड को यूज करना. तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू डील विद दिस प्रॉब्लम. पहला, रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड. इन केस मार्केट वैल्यू सिमिलर एसेट की अवेलेबल नहीं है तो जो वैल्यूएशन के लिए रिप्लेसमेंट मेथड को भी यूज किया जा सकता है. रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड का मतलब ये है कि जो असेसी ने अपना जो ओल्ड एसेट है उसे रिप्लेस कर दिया विद द न्यू एसेट. ओके, तो दिस इज द रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड. नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी तभी यूज किया जाता है जब मार्केट वैल्यू जो है पता नहीं लग पाती. इसके अंदर कौन से प्राइस को लिया जाता है? द प्राइस इन विच सच एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. अगर हम अपने पुराने एसेट को मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहां पर उसकी क्या कीमत लगाई जाती है, दैट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड. बट जो भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होते हैं ऑन द सेल ऑफ सच एसेट वो सारे डिडक्ट कर दिए जाते हैं उस प्राइस बेस. क्लियर. मतलब जो जिस प्राइस में मान लो 1000 रुपीज में हमने ओल्ड एसेट को सेल किया मार्केट में
और उस 1000 रुपीज में जब हमने सेल करा तो सेल से रिलेटेड हमारे कुछ खर्चे हुए, मान लो 200 रुपीज खर्च हुए, तो वो 200 रुपीज उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे और जो फाइनल फिगर निकल के आएगी वो ही वैल्यू हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देती है इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एसेट्स की वैल्यूएशन होती है और उसको बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। क्लियर? इट मीन स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट based on the basis of their past experience. Book value. Book value, this is the value at which an asset appears in the books of accounts. जब एसेट को परचेज किया जाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में जब उसकी एंट्री होती है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी उसकी वैल्यू होती है बुक वैल्यू, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू और उसी को हम लेकर चलते हैं आगे तक। बस इसमें हमें करना क्या होता है, जो कॉस्ट होती है एसेट की बुक वैल्यू में जो शो की जाती है उसमें से हमें डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न ऑफ कर देना होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर हम उसको शो करते हैं एज द प्राइस ऑफ दैट एसेट। नाउ द नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न और हिस्टोरिकल वैल्यू और कन्वेंशनल वैल्यू और टोकन वैल्यू। दे आर डिफरेंट नेम, you have to remember all the names. अगर इनमें से कोई भी नाम आता है तो it means you have to write this point. अब गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल वैल्यू और कन्वेंशनल वैल्यू या फिर टोकन वैल्यू, ये मेथड क्या होता है, इस मेथड में एसेट की कॉस्ट में से एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, एसेट की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता, और ये मोस्टली उन एसेट्स के लिए होता है जिन एसेट्स को हम आगे रीसेल नहीं कर सकते। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड फॉर यूज इन द बिजनेस ओनली एंड दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। उनको रीसेल नहीं किया जाता उन एसेट्स को, उनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए अपने बिजनेस में यूज किया जाता है। तो उनके लिए हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू, कन्वेंशनल वैल्यू या फिर गोइंग कंसर्न वैल्यू। द लास्ट मेथड इज स्क्रैप वैल्यू। दिस मेथड शोज द वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट एज स्क्रैप। राइट, जब हम किसी भी एसेट को एज ए स्क्रैप बेचते हैं तो जो उससे ऑब्टेन होती है वैल्यू, उस वैल्यू को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू और उसी वैल्यू को शो किया जाता है एज द वैल्यू ऑफ दैट particular asset which is sold as scrap। बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, आई होप, एंड वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू।